नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचें, क्या वाकई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त दबाव में आ चुकी है? क्या हालात इतने बदल चुके हैं कि जो मुल्क दूसरों को फैसले सुनाता था आज खुद दूसरों से मदद मांग रहा है? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। जब ईरान के साथ कशीदगी बढ़ी और जंगी माहौल पैदा हुआ तो सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज मुतासर हुआ। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 30% तेल गुजरता है और उसमें रुकावट का मतलब पता है क्या है? सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर असर पड़ना है। अब हैरानकुन मोड़ यहां पे आता है। अमेरिका की जानिब से ये मौकिफ सामने आया कि चाइना अपना तकरीबन 95% तेल इसी रास्ते से गुजारता है। जापान भी बड़ी हद तक इसी रास्ते पर डिपेंडेंट है, जबकि अमेरिका खुद इसी रास्ते पर बहुत कम डिपेंड करता है। इसलिए दीगर ममालिक को आगे आकर इस मसले में किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, यहां ईरान ने एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसने बराह रास्त तसादुम के बजाय मुआशी चाल चल दी है। पैगाम यह दिया कि जो ममालिक चीनी करेंसी में पेमेंट करेंगे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की इजाजत दी जा सकती है। यानी जंग के बजाय एक नया फाइनेंशियल सिस्टम प्रेजेंट कर दिया। यह वो लम्हा था जहां कई ममालिक सोच में पड़ गए। एक तरफ अमेरिका की अपील थी कि उसके साथ खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ ईरान की पेशकश के बगैर जंग की अपनी जरूरियात पूरी कर लें। नतीजा यह निकला कि बहुत सारे ममालिक ने खुलकर किसी एक फरीक का साथ देने से इनकार कर दिया और अपने मफादात को तरजीह देना शुरू कर दी। यहां एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है। अगर वाकई दुनिया के बड़े ममालिक ने चीनी करेंसी यन में लेन देन शुरू कर दिया तो क्या आलमी फाइनेंशियल सिस्टम बदल सकता है? क्योंकि पिछली कई दहाइयों से अमरीकी डॉलर आलमी तिजारत पर हावी रहा है, खासतौर पर तेल की खरीदो फरोख्त में। अगर यह तवाज़ुन बैलेंस तब्दील होता है तो इसके असरात सिर्फ एक जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत की जो बुनियादें हैं वो भी हिल सकती हैं। और यही वजह है कि मौजूदा सूरत हाल को सिर्फ इलाकाई डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आलमी तब्दीली के तौर पर भी देखा जा रहा है। नाज़रीन, तारीख हमें यह बताती है कि ताकत सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि मईशत और स्ट्रैटेजी से भी बनती है। और जब फैसले मैदानी जंग के बजाय फाइनेंशियल सिस्टम में होने लगे तो नतीजे और भी दुर्दस्त हो सकते हैं। अब देखना ये आगे क्या होता है। क्या दुनिया एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ मूव कर रही है? क्या पावर का जो बैलेंस है ये तब्दील हो रहा है, या ये सब वक्ती हालात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ जाएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सोच एक बड़ी तस्वीर को समझने में मदद दे सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अब देखना ये आगे क्या होता है। क्या दुनिया एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ मूव कर रही है? क्या पावर का जो बैलेंस है ये तब्दील हो रहा है, या ये सब वक्ती हालात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ जाएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सोच एक बड़ी तस्वीर को समझने में मदद दे सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।